हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। दोस्तों, जिस आवाज़ को सुनकर दुनिया आज तक दीवानी है, क्या उसी आवाज़ पर कभी सवाल उठाया जा सकता है? जिस आवाज़ ने करोड़ों दिलों पर राज किया, क्या उसकी प्रतिभा पर कोई शक कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चौंकाने वाले किस्से की जब बॉलीवुड के सबसे महान गायक मोहम्मद रफ़ी की काबिलियत पर खुद एक बड़े संगीतकार ने सवाल उठा दिया। बात है एक ऐसी फिल्म की जिसके गानों ने रिलीज होते ही भारतीय फिल्म संगीत की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, साल था 1966 और पर्दे पर आई फिल्म तीसरी मंजिल। फिल्म के गाने रिलीज होते ही पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। गाने थे आजा आजा मैं हूँ प्यारी तेरा, अल्लाह अल्लाह ओ हसना जुल्फों वाली, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। दोस्तों, इस फिल्म के सभी गानों ने धूम मचा रखी थी। हर चाय की दुकान, हर नुक्कड़, हर महफिल सिर्फ इन्हीं गानों की चर्चा। और इस तूफान के पीछे था एक नया बिंदास संगीतकार, राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम प्यार से पंचम दा कहते हैं। लेकिन यह कामयाबी पंचम दा के लिए इतनी आसान नहीं थी। तीसरी मंजिल से पहले उनकी लगातार 4 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। संघर्ष से जूझते पंचम दा के लिए तीसरी मंजिल किसी आखिरी उम्मीद से कम नहीं थी। वो कुछ नया करना चाहते थे, तेज बीट्स, वेस्टर्न टच और एक यूथफुल एनर्जी। लेकिन सवाल था, इस नए साउंड को आवाज़ कौन देगा? फिल्म के गाने जब रिकॉर्ड हो रहे थे तो सालों बाद जाने माने फिल्म इतिहासकार और पत्रकार राजू भारतन से बातचीत में पंचम दा ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। पंचम दा ने कहा, रफ़ी साहब से गानों में बदलाव करवाना बहुत मुश्किल होता था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मेरा पहला बड़ा ब्रेक फिल्म तीसरी मंजिल था। आशा भोसले और रफ़ी साहब का ड्यूट आजा आजा मैं हूँ प्यारी तेरा। पंचम दा के मुताबिक यकीन मानिए, रफ़ी साहब इस गाने की कुछ बारीकियां शुरुआत में पकड़ नहीं पा रहे थे। पंचम दा ने कहा, जिस तरह आशा भोसले ने आहा आजा की तानों को बेहद श्रद्धे से निभाया, वैसा करने में रफ़ी साहब को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। दोस्तों, यहाँ तक कि पंचम दा ने यह भी कहा, उस दिन मुझे किशोर कुमार की बहुत याद आई, क्योंकि अगर किशोर होते तो शायद यह गाना तुरंत समझ लेते। और आगे उन्होंने कहा, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान जैसे गाने के लिए मुझे रफ़ी साहब से कितनी मेहनत करवानी पड़ी। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ पंचम दा की ये तीखी बातें और दूसरी तरफ दुनिया भर में गूंजती रफ़ी साहब की सदाबहार आवाज़। क्या आपको लगता है कि रफ़ी साहब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं? दिलचस्प बात यह है कि जिन पंचम दा ने रफ़ी साहब पर सवाल उठाए, उन्हीं पंचम दा ने बाद में रफ़ी साहब के साथ सबसे ज़्यादा यादगार गाने बनाए। तीसरी मंजिल के बाद प्यार का मौसम, कारवां, द ट्रेन, हम किसी से कम नहीं, द बर्निंग ट्रेन, शान, हर फिल्म में पंचम दा की पहली पसंद रफ़ी साहब ही रहे। दोस्तों, फिल्म हम किसी से कम नहीं के गाने इतने सुपरहिट हुए कि मोहम्मद रफ़ी साहब को उसी साल फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों मिले। अब जरा सोचिए, अगर रफ़ी साहब वाकई कमज़ोर गायक होते तो क्या एस.डी. बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल,
जैसे दिग्गज बार बार उन्हीं की आवाज़ चुनते। ये वो लोग थे जो अपनी संगीत से कभी समझौता नहीं करते थे और इन सब ने खुद माना था कि कई फिल्में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की वजह से ही हिट हुई थी। पंचम दा की ये बातें तब सामने आई जब ना रफ़ी साहब रहे और ना ही किशोर दा। अगर ये बातें पहले कही जाती तो शायद किशोर दा ही पंचम दा को जवाब देते, क्योंकि किशोर कुमार खुद रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो दोस्तों, यह कहानी किसी की हार जीत की नहीं, ये कहानी है परफेक्शन बनाम प्रयोग की। पंचम दा नई आवाज़ चाहते थे और रफ़ी साहब हर गाने को परफेक्ट बनाना चाहते थे। दोस्तों, इसे कमजोरी नहीं महानता कहते हैं, क्योंकि ट्रेंड बदल जाते हैं लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ वक्त से भी आगे निकल जाती है। अब आप बताइए, क्या पंचम दा की बातों में वजन था या रफ़ी साहब की प्रतिभा पर सवाल उठना गलत था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अनसुने बॉलीवुड किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।